साइंस सीरीज़ की क्लास 3 हम आज स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हम देखेंगे। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिसे कहा जाता है नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में है। एम्स जिसे कहा जाता है। IARC इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल नई दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। बॉटनी मतलब वनस्पति, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन भी लखनऊ में है। ध्यान रखना, वनस्पति से ही मेडिसिन मिलती है और पेलियो बॉटनी का वनस्पति से कहीं ना कहीं संबंध है। वैसे पेलियो बॉटनी को वनस्पति विज्ञान से पहले जो वनस्पति के क्षेत्र में हुए शोध का जो समय को कहा जाता है। और भारत में इसके जनक बिरबल साहनी हैं। पेलियो बॉटनी के जनक बिरबल साहनी हैं। भारत में इन्हीं के नाम पर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी खोला गया है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक मेघनाथ साहा के नाम पर यह संस्थान है। मेघनाथ साहा ने जो है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये एक बहुत ही पावरफुल जो है भौतिक विज्ञानी थे। मात्र 30 साल की आयु में ये प्रोफेसर बन गए थे। इलाहाबाद जो अब प्रयाग विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, वहाँ मात्र 30 साल में भौतिक विभाग के अध्यक्ष बन गए थे ये। और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में है। और सेंट्रल मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चेन्नई में है। एक तो ट्यूबरकुलोसिस का और एक मैरीन का जो रिसर्च स्टेशन या सेंटर जो है वो चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। गन्ना प्रसंस्करण केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, राजस्थान में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, गुजरात में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद में है। और इन दोनों की खोज जो है PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की, दोनों की खोज जो है, दोनों के संस्थापक जो हैं वो है विक्रम अम्बालाल साराभाई। वैसे इनको विक्रम साराभाई कहा जाता है। अगर इनका पूरा नाम पूछे तो विक्रम अम्बालाल साराभाई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता भी इनको कहा जाता है। स्पेस में भारत अब बहुत ही उन्नति कर चुका है, बहुत ही विकसित हो चुका है भारत स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, इसलिए इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता का नाम बताइए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम बताइए, वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम बताइए, विक्रम अम्बालाल साराभाई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी SSC सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलोर में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून UK में है, उत्तराखंड में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून UK में है। ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो है कई सालों तक जो है दबे गले सड़े जाने पर पेट्रोल बनता है उनका। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून और फॉरेस्ट के अंदर रिमोट दूर दराज इलाके होते हैं और भटक भी जाते हैं कई बार दूर दूर तक, इसलिए इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। ये याद रखने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है कि आप याद रखो रिलेट करके रिमोट, फॉरेस्ट और पेट्रोलियम को। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम केरल के अंतर्गत है। विक्रम साराभाई का पूरा नाम अभी मैंने ऊपर बताया था, विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इसकी दो जो है संस्था दो चीज़ों की, जो दो इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी, एक तो PRL की और एक IIM की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में है दोनों, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी दोनों अहमदाबाद में है। इन दोनों की खोज यानी स्थापना भी इसने विक्रम साराभाई ने की थी। और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई के नाम पर एक स्पेस सेंटर खोला गया है, तिरुवनंतपुरम में, केरल में।
और ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये बहुत ही इसरो का सबसे बड़ा जो है स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम केरल में। यहाँ पर प्रक्षेपण यानों का निर्माण किया जाता है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बारक ट्रॉम्बे मुंबई में है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। रिसर्च सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। और रुड़की यानी रोडियों से बनती है बिल्डिंग, ये ध्यान रख सकते हैं हम। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रुड़की में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। आप इस क्लास की दोहराई करते रहें और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।